हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग सुची प्रदीप शॉर्ट्स। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दो चैनल है तो भाई शॉर्ट्स मेंशन करना पड़ता है। और आज मैं अपने अलमीरा के आगे खड़ी हूँ। हालांकि मेरे अलमीरा में पूरी साड़ी ही साड़ी भरी हुई है, मतलब सूट इसमें नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये भी बोलूँगी कि मैं बहुत कम साड़ी पहन पाती हूँ, बिकॉज कहीं आना जाना होता है। तो अभी तो हम लोगों ने सोचा था कि इस बार जो संडे को पार्टी है या जो भी लंच था उसमें साड़ी पहनेंगे। तुम देखे थे साड़ी पहना हुआ किसी को? कब? एक आध होंगे ना कोई, इधर हम लोग जहाँ गए थे। तुम बोले थे दीदी आप तो पहनना। कोई बात नहीं, दूसरे नहीं पहनते। तो मेरे पति देव ने पहले ही बोल दिया सुची साड़ी मत पहनना, क्योंकि यहाँ पे साड़ी ही ओवर लगने लगता है। यहाँ सब नॉर्मल कुर्ती में आते हैं, जो घर वाला कुर्ती होता है जिसको पहन के हम लोग सो जाते हैं। और वरना फिर सिल्क वाली टाइप की साड़ी जिसका फंक्शन होता है वो पहनता है, वो भी पहनना होता है तो पहनता है। वरना यहाँ साड़ियाँ बहुत कम लोग पहन पाते, कोई वेडिंग वगैरह में ही पहनता है। और हमारे तरफ की साड़ियाँ जो हैं थोड़ी सी स्टोन वर्क या फिर डिज़ाइनर या फिर वैसे, तो यहाँ पे और भी रेयर पहनते हैं लोग। और मेरी मोस्टली साड़ी सारी नॉर्थ की है, बट बैंगलोर से भी मैंने ली है। मैंने आई थिंक 8-9 साड़ियाँ मैंने बैंगलोर से ली है। बट जो भी ली है, जैसे भी ली है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटू को पूछती हूँ, छोटू कौन सा बोलेगा वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी तो इसमें भरा हुआ है, एक और अलमीरा में भरा हुआ है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कम है, ऑर्गेनाइज। तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम इसके लिए पॉलीथीन मंगाए हैं, सब सेपरेट सेपरेट सारी साड़ियों को करने के लिए। कलर बताओ छोटू। हाँ, रेड कलर की साड़ी। छोटू ने बोला है दीदी रेड दिखा दो, तो रेड हम एक ये साड़ी आप लोगों को दिखा देते हैं। बस जो निकालेंगे वो दिखा देते हैं। और भी एक साड़ी है रेड, एक नीचे है वो वाला दिखा नहीं अब सब एक साथ नहीं दिखाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले दिखाते हैं ये साड़ी। अगर मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखेंगी तो उनको अच्छा लगेगा। ये साड़ी मेरी मम्मी की शादी का साड़ी है, ठीक है, बिहाउती साड़ी है। तो ये साड़ी मैंने भी पहना है 2 बार, दोनों बार दिवाली पे ही पहना है। और ये साड़ी कुछ ऐसा रखा है। बनारसी साड़ी में मुझे ऐसा लगता है ना, प्लेट्स थोड़े कम बैठते हैं। मैं मम्मी को पूछी थी तो मम्मी बोली कि ऐसा ही होता है। और इसका जो ब्लाउज है ना, मेरे पास नहीं है, बट फिर भी मैं ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करती हूँ। सोच रही हूँ ऐसे जा करके यहाँ पे ब्लाउज ले लूँगी, क्योंकि मिलता है। और ये प्योर बनारसी सिल्क वाली साड़ी है ये। गाइस, हमारे पास टाइम नहीं होता व्लॉग शूट करने का, लेकिन व्लॉग शूट करते करते मुझे आ गया था एक कॉल रिगार्डिंग प्रमोशन। और पता है ऐसे अराउंड द क्लॉक ही चल रहा था वो बात, मतलब 12 मिनट से एक ही चीज रिपीट हो रहा है। फिर मैंने बोला कि ओके लेट्स एंड दिस। जो भी चीज़ होगा आप मेरे को बाद में बताइएगा, अभी मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे काम भी है। मेरे को लैपटॉप ऑन किया है, आध्या सोई आध्या उठ जाएगी, तो मेरा सारा काम ठप हो जाएगा। ना वीडियो ही शूट होगा, ना लैपटॉप से काम हो पाएगा। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स गेट। तो यहाँ पे है मेरी पहली साड़ी, जो कि मैंने अभी बोला था मम्मी मेरी खुश हो जाएंगी। तो ये साड़ी आपने देख लिया होगा, ये प्योर बनारसी सिल्क वाली साड़ी है। और मेरी मम्मी की शादी का है ये, शादी का। तो ये मैंने दिवाली के दिन पहना हुआ है। इसका आंचल कुछ ऐसा है। मैंने ना कुछ छेड़छाड़ नहीं किया इस साड़ी के साथ, जैसा है वैसा ही है। इसका सोच रही हूँ ना कि ये कुछ करा लूँ फॉल पिको। मेरी मम्मी बोली है इस साड़ी को किसी को मत देना, अगर मैं किसी को दूंगी तो वो मेरी बेटी या बहू में से कोई एक होगी। मेरे दोनों आएंगे, बेटी भी आएगी, बहू भी आएगी और दामाद भी आएगी। तो साड़ी कुछ ऐसी है, बहुत सिंपल और सोबर सी साड़ी है। पहनने के बाद बहुत ब्राइडल वाला लुक आता है, मतलब एकदम बहुत प्यारा वाला। मेरे पास अगर पिक्चर होगी तो मैं लगा दूंगी। आंचल कुछ ऐसा है इसका। बहुत सुंदर सी साड़ी है, बहुत सुंदर है। फिर ये आंटी के शादी का साड़ी है। हाँ, तो कितने जब मेरा साल शादी हुआ तो हम ले लिए। कितने साल पुराना हो गया ये साड़ी अभी मेरी तक? मम्मी की शादी हुए 32 साल हो चुके हैं, इस बार 33 साल का है। तो ये है साड़ी 33 साल पुरानी, क्योंकि मम्मी के उसका है, बिहाती का है। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है इसको संभाल के रखना। वैसे मुझे लिए 7 साल हो गया, ठीक है, इस साड़ी को। ये साड़ी मेरे पास 7 साल से। कैसा लग रहा है छोटू? बढ़िया लग रहा है। ब्लाउज नहीं है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट जो साड़ी है, ये मुझे प्रिंस ने दिया था रक्षाबंधन पे। हाँ,
अभी प्रिंस की शादी नहीं थी। इसके साथ एक नथुनी भी दिया था, जो कि मैं बोली हूँ कि रिंग मुझे थोड़ा अनकम्फर्ट लगता है, तो मैंने सिवान में ही रख दिया मम्मी के पास ही, कि कोई बात नहीं है। तो फिलहाल अभी मेरे पास एक भी नथुनी नहीं है, क्योंकि नथुनी मैं खरीदूंगी तो थोड़ा बड़ा खरीदूंगी, मतलब थोड़ा सा ही, एकदम टच ना हो करके। और वो जो था ना वो एकदम छोटा सा टच हो जा रहा था नाक में, था मोटा बट टच हो रहा था। आई मस्ट से कि बहुत सुंदर सी साड़ी है। सबसे पहले दिखा देते हैं ब्लाउज इसका। ब्लाउज थोड़ा सा बात करते करते कर लेते हैं भाई, हमारे तरफ फोकस कीजिए। नथुनी और ये दिया था प्रिंस मेरे को, गया था रक्षाबंधन पे घर लाने के लिए नौतन, और उसके बाद से लेके आया था। और ये साड़ी मैंने पहना था, मेरे को मिला था रक्षाबंधन में, बट मैं इसको पहनी थी छठ में। अभी आद्या मेरे पेट में थी। इसका ब्लाउज मैंने बिल्कुल सिंपल सिलवाया है, ऐसा कुछ है। और ये साड़ी पहन के मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, ठीक है, तो ये साड़ी ऐसे ही रख दिया था। अगेन इस साड़ी को भी मैंने एकदम बिल्कुल प्लेन सिलाया, बिकॉज मुझे प्लेन ही साड़ी ज़्यादा पसंद आती है, मतलब ब्लाउज। और यहाँ पे इसका जिप दिया हुआ है, तो मुझे जिप वाला कंफर्टेबल लगता था। अब फ्रंट हुक का कंफर्टेबल लगता है, कुछ दिन बाद बैक हुक का कंफर्टेबल लगेगा, बिकॉज फीड वीड नहीं कराना पड़ेगा। तो ये इसका ब्लाउज था। दिखाते हैं नेक्स्ट साड़ी, जो कि है ये बहुत सुंदर सी साड़ी। अगेन ये आपको थोड़ा सा सिल्क बनारसी इन सब टाइप की ये लगेगी साड़ी। यहाँ देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है, बहुत काफ़ी हैवी है। 2 बार पहनी है मैंने, एक बार गृह प्रवेश में पहनी है और एक बार मैंने पहना है छठ पूजा के दिन। दोनों में किसी टाइम पे भी खाया नहीं है। एक बार आद्या पॉटी कर दी थी और एक बार आद्या थी नहीं, पेट में थी। तो यहाँ देख सकते हैं ये। तो गाइस ये वाली साड़ी कुछ ऐसी है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये थ्रेड वर्क है, जरी का काम किया हुआ है और उसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हैं। पूरी साड़ी में ऐसे ही है, बस इसका जो आंचल है कुछ ऐसा है। यहाँ देख सकते हैं पूरे आंचल में ऐसे टेसल लगा हुआ है और बॉर्डर ऐसा है, सेम ब्लाउज पे बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये है मेरी साड़ी। ये भी काइंड ऑफ सिल्क है, बट इसको भी पहनने के बाद एकदम ब्राइडल वाला ही लुक आता है। मतलब इसको मैंने वैसे तो एक बार सीधी पल्ला में पहना है, हो सकेगा तो यहाँ फोटो लगा दूंगी। और ऐसे मतलब सुंदर सी साड़ी है, टी शर्ट के ऊपर पहने हैं गाइस। बहुत ही प्यारी साड़ी है। और ये मेरे को प्रिंस ने दिया था रक्षाबंधन पे गिफ्ट, क्योंकि मेरे को छोटू ने बोला दीदी रेड कलर दिखाइए, तो मैं रेड की थी। बाकी अगली बार आप लोग कमेंट करना कि कौन सी कलर के दिखने। मेरे पास ब्लैक कलर की बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं लेकिन ब्लैक बहुत लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। आई होप कि ये दोनों साड़ियाँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और दोनों मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक प्रिंस ने दिया है, ये भी मम्मी का ही चॉइस है, और दूसरा तो मम्मी का ही है, तो वो तो सबसे प्रीशियस है। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अपना काम धाम करते हुए। हमको तो भाई फोल्ड भी करना है, आप लोगों को बस देखना है, और देखते हो तो आप लोग भी लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आजकल हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपने चैनल पे कुछ कुछ चैलेंज लाना। एक चैलेंज ये भी कर सकते हैं कि 5 मिनट में सबसे ज़्यादा कौन साड़ी फोल्ड करता है। इसी में मैं जीत सकती हूँ गाइस, खाना वाले में नहीं जीत सकती हूँ। इसलिए नहीं जीत सकती हूँ क्योंकि मैं खाना को टेस्ट लेके खाती हूँ और ये लोग गपर 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 खा लेते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी आप ज्यादा खा रहे थे फिर भी आप नहीं खा पाए। 2-3 बार खा लिया, उसके ऐसे टेस्ट भी तो लेंगे ना, तो रुक गए। फिर देखे कि यार ये दोनों तो ऑलरेडी जीत ही रहे, तो छोड़ो यार, जीत रहे तो इन लोग को हम टेस्ट लेके खाने लगे। फिर मेरे वैसे लड्डू के पापा भी खा लिए, फिर लड्डू को भी दे दिए ना। तो लास्ट में खाने का नुकसान तो है, लेकिन फ़ायदा भी है कि मेरे बच्चे भी खा लिए। मैं हार गई, बट कोई बात नहीं है, हार जीत तो लगा ही रहेगा। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मेरी बकवास बातें सुनने के लिए और मुझे टॉलरेट करने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को भी खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी आप लोग दे रहे हैं, जितना मैंने नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा, लेकिन थैंक यू दिल से आप लोगों को। मैं अभी अपना साड़ी रखती हूँ और जाती हूँ काम करने। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को लाइक कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस कुछ नहीं लगता है। बाय बाय।